नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। और उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में भी हमें मिले तो उससे भी हमें अपनी बात को आगे रखने में सुविधा होगी। आपकी राय अधिकाधिक लोगों तक भी पहुंचे और उस पर एक तरह से सहमति असहमति जारी रहे। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी शक्ति है और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर तो सारी दुनिया में और कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र सबसे महान है। निश्चित रूप से भारत में जितने मीडिया संस्थान हैं, अखबार हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, मतलब समुद्र जिसे कह सकते हैं कि समाया हुआ है मीडिया का। दुनिया में कहीं भी इतना अधिक मीडिया नहीं है। लेकिन इस समय भारत सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाया है। अब आप इसीलिए दुनिया में क्या, ब्रिटेन में, अमेरिका में, पाकिस्तान में कहा जाएगा, देखिए आपने ये अभिव्यक्ति को रोका है। क्या कहा जाएगा क्यों? जबकि क्या हमारे पास तो जो कानून है बाकायदा, जो आईटी रूल्स हैं, उसके तहत 2021 में, मतलब 4 साल पहले जो नया नियम भी सबको जारी किया गया था, यूट्यूब चलाएं। यूट्यूब आज कुछ सूचनाओं का अंबार है। अब खाली चैनल से नहीं होते, यूट्यूब के जरिए भी आप चैनल ही पूरा बना लें या सोशल सर्विस के नाम पर बना लें, जो बना लेते हैं। हम लोग भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई अनुचित अपराध यदि करता है तो कुछ उसको किसी भी कानून में, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे राजनीति में हो, तो उस पर तो कार्रवाई होती है। आप कहेंगे क्या इतनी लंबी भूमिका? इसलिए कि झूठिस्तान के जो चैनल्स हैं उन पर सरकार ने 16 चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया है। कहा भाई भारत में आप इनको नहीं दिखाया जाए। यूट्यूब को भी इसके लिए आदेश एक तरह से आईटी कानून के तहत दिया गया है और उसको प्रतिबंधित, मैं समझता हूं कि आदेश तो में जारी हुआ है, उसको लागू हुआ होगा। कहीं कहीं उसको चोरी छुप के कुछ चल रहा होगा तो यूट्यूब भी उसको लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं। अब आप कहेंगे झूठिस्तान कहाँ है? झूठिस्तान के चैनल को बंद किया गया है, भारत के या दुनिया के किसी और चैनल के लिए नहीं किया गया है। कौन झूठिस्तान? शायद आपने नहीं सुना होगा, इसलिए कि नई पीढ़ी बहुत आ गई है। पिछले जैसे कहते हैं ना, झेलम का पानी बहुत बह गया, अभी तो सिंधु का पानी जब बहेगा, सिंधु का पानी जब रुकेगा तो पता चलता है। जब झेलम का पानी जाता है तो बाढ़ आ जाएगी और सिंधु का पानी रुकेगा तो त्राहिमाम पानी के लिए वहां होगा। समझिए आप, झूठिस्तान कब आया था नाम? 65 की वार में। तब हम लोग, मैं तो छात्र था और भारत में रेडियो आकाशवाणी, तब चैनल तो होते नहीं थे, दूरदर्शन भी बहुत ही सांकेतिक, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे कहते हैं, बिल्कुल सीमित कोई कार्यक्रम देता था, बिल्कुल शुरुआत भी कहना चाहिए नहीं। ऐसी स्थिति में केवल रेडियो ही एकमात्र साधन था। तो रेडियो से जब वो झूठा प्रचार पाकिस्तान करता था, चूंकि पाकिस्तान को तो विदेशी, आप जानते हैं कितनी बार, आज भी हम कहते ही हैं कि बीबीसी एक समय में ब्रिटिश चाहे हो, चाहे अमेरिकन रहे हो या विदेशी और ताकतें रही हो, उनका सहयोग जब पाकिस्तान को मिलता था तो इसी तरह से उनके प्रचार सामग्री में भी कई चीजें भारत के बढ़ती प्रगति या भारत की स्थितियों को लेकर लगता था ब्रिटेन को भी कि हमारा ये तो गुलाम था, तो ब्रिटेन भी। और इसलिए आज तो भाजपा की सरकार है, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। मैं नहीं कह रहा हूं, पर मिसेस गांधी ने कांग्रेस के राज में बैन किया था। आज राहुल गांधी कह देंगे अरे, या उनके जो रॉबर्ट वाड्रा हैं वो तो रोना रोते ही हैं कि भाई ये तो कश्मीर में जो कुछ किया वो तो हमारी गलती है, हमारे यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। वो उनका बस चले तो हिंदू नाम कहना ही रोक लगा दे रॉबर्ट वाड्रा। तो ऐसी स्थिति में मैं झूठिस्तान, इसलिए कि उस प्रोग्राम का नाम था अब झूठिस्तान रेडियो, झूठिस्तान से सुनिए। उसको सटायर में बताया जाता था कि कैसा पाकिस्तान झूठा प्रचार करता है, उससे बचिए, सावधान रहिए। हम छात्रों को, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग, और पहले तो रेडियो भी छोटे कस्बों गांव में तो कई बार रेडियो लगाया और कई लोग बैठ करके सुनते थे। पंचायत में लगा, आज भी होता है, दूरदर्शन में, कहीं टेलीविजन जब नहीं होता जहां पर, वहां अब तो सब जगह देश भर में कितना, सबसे अधिक दुनिया में मीडिया भारत में चल रहा है। तो 16 और 10 भारत में भी जो बसे हुए, जिसको चैनल जो कुछ भी विवादास्पद या जो गलत खबर दिखाते हैं, और इनको कोई ये झूठ बोलने वाले पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल है, और वैसे तो वो उनके मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं,
देखिए ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कुछ चैनल ऐसे हों जो संस्थान से जुड़े हों, मतलब आईएसआई तो काम ही करते, झूठा प्रचार है। देखिए हिटलर को, हो सकता है भाई हिटलर की सहानुभूति रखने वाले के लाखों लोगों को मार दीजिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उस तरह से जो गोबल्स का नाम यदि सुना हो आपने, तो इसी तरह जो नई पीढ़ी नहीं सुना कि झूठिस्तान पाकिस्तान को कहा जाता था कि वो कैसा झूठा प्रचार करता है। तो गोबल्स के झूठ को फैलाने के लिए आज भी जो यूट्यूब चैनल उनके पाकिस्तान के जो मीडिया संस्थान से कहने को मीडिया, वो तो आईएसआई के जैसे होता है ना, अफवाह फैला दो, वहां दंगा हो रहा, वहां आग लग गई, घर छोड़ के भागे आप। तो लेकिन वो तो ऐसी अफवाह फैला रहे भारत के खिलाफ, कह रहे सऊदी अरब ने तेल निर्यात रोक दिया है ताकि भारत में लोग पैनिक में आ जाए, कह रहे कल पेट्रोल नहीं मिलेगा ताकि यहां पर पेट्रोल डीजल की लाइन लग जाए। कैसी खबरें चला रहे। देखिए तुर्की ने भारत के S-400 उनको डिफेंस के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया, टर्की उनके साथ है, ऐसा उनका दावा। कहीं कभी कह देंगे, यही चैनल कैसे कैसे झूठी खबरें दिखा रहे हैं, इसका बता रहे हैं कि साहब इनको 70 अरब के जो है इनके सामान को नष्ट कर दिया गया है। कहीं अमेरिका ने कश्मीर को अलग मान्यता देने की बात कर दी है। अब अमेरिका, ट्रंप भारत के समर्थन में बोल रहे हैं पहलगाम के बाद। पहलगाम के दुर्दांत जिसको कह सकते हैं, इतने भयानक जो काम किया गया, पर्यटकों को, भारतीयों को जिस तरह से नृशंस हत्याएं की गई, दुनिया में ऐसे अपराध जो है वो अकल्पनीय है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनको कल्पना नहीं होगी, ऐसे ही उसका जवाब दिया जाएगा आतंकियों को ठिकाने को। लेकिन इसके जवाब में वो क्या कर रहे हैं कि रूस ने 40 भारतीय सैनिकों को फांसी लगा दी। रूस हमसे इतना, पुतिन फोन पर बात करते हैं, संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, और हर युद्ध में रूस, फिर भी अमेरिका ने तो चलिए बेड़ा भेजा था 71 वार में, लेकिन रूस ने तो हमेशा भारत का साथ दिया है। तो रूस के बारे में झूठ फैला दो। इसी तरह से अरे मस्जिद में बम गिरा दिया है और उसमें इतने 50 इतने लोग मारे गए हैं। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने वाले यूट्यूब चैनल को प्रतिबंध कर दिया गया है। और मैं तो कहता हूं समाज में उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। उनको ऐसे और भी जो चैनल्स हों जो भारत के बारे में, भारत को, जैसे पहले भी तरीका यही था, पहलगाम की घटना खाली समाज में हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए, उनमें एक तनाव पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए, हिंसा से पूरा देश जलने लगे। उनको 370 करने के बाद भाई 370 भी खत्म हो गया, वहां चुनाव भी हो गए, वहां तो शांति है। वहां 2-2 करोड़ लोग जाकर फूलों के बगीचे में घूम रहे हैं, झेलम जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, गुलमर्ग जा रहे हैं, किलनबर्ग जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, तो कश्मीर के लोग दुनिया भर में जा रहे हैं। वहां की लड़कियां, उनको संपत्ति का अधिकार मिल गया है। जम्मू कश्मीर की खुशहाली से जो बेचैनी हुई पाकिस्तान को, और उसने 1-2 साल से चुनाव, वो तो चुनाव के पहले ही कोशिश में था कि ऐसा कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अब चुनाव के बाद भी हो सकता है नीचे के लोग, जांच तो बड़ी पैमाने पर चल रही है, किसने कहां सहायता की, कैसे वो आतंकी घुसे अंदर। अपोजिशन डिमांड करता है, ये नहीं देखता अपने बगल जाके कि वो खुद कहे। आपके तो मित्र हैं उमर अब्दुल्ला ही, तब तक उनको भी, उनके जो लोग हैं, उनकी पार्टी है, उन्होंने क्यों नहीं निगाह रखी कि हमारे समाज में यदि कोई ऐसा बाहर से घुस के आ रहा है। सेना तो अपना काम करती ही है, और पर्यटकों को छूट, यदि वहां सेना यदि ज्यादा उपस्थिति होगी, पुलिस उपस्थिति होगी, तो कहा जाएगा सेना में हमारे तो, अब तो हनीमून मनाने गए थे भाई, हम फोटो खिंचवा रहे थे, वहां सेना पीछे खड़ा हुआ है, पुलिस वाला खड़ा है। जबकि ये सही है कि सेना और पुलिस की आवश्यकता थी वहां, ताकि वहां तक ऐसे कोने में जहां न जा सके, ले आए कोई ले जाए, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। सरकार उसको भी कर रही है, उस तरह से लोगों पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन समझदारी की बात यह है कि ऐसे लोगों पर उनका समर्थन निभाने के लिए, कहीं राकेश टिकैत जैसे लोग हैं, वो कुछ उनके समर्थन में बोलेंगे, सिंधु नदी का पानी क्यों रोकेंगे भाई, अरे पानी रुक गया, और वहां पर उन किसानों के समर्थन में वो पाकिस्तान के किसानों का आंदोलन करने जाएंगे। यहां तो उनके साथ भारतीय को किसान उनके साथ नहीं, नाम किसान संघ रख लें कुछ भी। वो खाली एक अपने जमात के, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के उस इलाके का कलंकित कर रहे हैं। वो जिस किसान बेल्ट जिसको कह सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं मिस्टर टिकैत, तो ऐसे ही उनके प्रचार। अब वो पाकिस्तान का टीवी क्या कर रहा है, वो सब दिखा रहा है टिकैत को। पता नहीं अभी तक दिखाया कि नहीं। अरुंधति राय कुछ समय पहले, तो आपको याद होगा, मैं खाली टिकैत ही नहीं, आईएसआई तो भारत में ही फंडिंग करती है इस मुद्दे पर। मैं शायद दूसरे मीडिया कर्मियों से, हो सकता है कि हमारे मीडिया कई लोग कहें नहीं जी प्रतिबंध मत करिए, व्यक्ति रुकेगी, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। क्योंकि अरुंधति राय तो कहती कश्मीरी दे दो, काहे के लिए, हमें तनाव नहीं होगा, आतंकवाद नहीं होगा, लोग मारे नहीं जाएंगे। अब वो पाकिस्तान तो आज भी ये कह रहा है कि हम
ऐसा होने वाला है जिससे कि भारत के 24 राज्य टूटकर भारत से अलग हो जाएं। 24 राज्य, भारत के 24 प्रदेश भारत से अलग होने को स्थिति में आ रहे हैं। ऐसी अराजकता भारत में होने वाली है। ये पाकिस्तान के झूठे यूट्यूब जो झूठिस्तान के हैं, पाकिस्तान शब्द बार बार बोलने से मुझे ये लगता है कि कितना उसका झूठिस्तान ही उसको कहा जा रहा है, जिसका नाम बदल देना चाहिए। एक तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आतंकवादी देश घोषित करिए, दूसरा इसको झूठिस्तान, उसके सब सारे चैनल्स का नाम ही एक होना चाहिए। झूठिस्तान चैनल के ये सब्सिडीज हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो ये झूठिस्तान के आईएसआई के जो लोग हैं, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोग जो प्रगतिशील और जो मीडिया के नाम पर भी अपना भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए बाहर की कोई फंडिंग, डीप स्टेट जिसको कहते हैं, पहले भी माना ही जाता था। कोई जिनका वो समर्थन कांग्रेस, राहुल गांधी करते हैं या समाजवादी करते हों या और पार्टियां करती हैं, वो ये भूल जाते हैं कि पहले वही उन्हीं की पार्टी के लोग कहते थे बाहर की ताकतें। सोशलिज्म तो कम्युनिस्टों के भी खिलाफ था और विदेशी ताकतों के जो असली कर्पूरी ठाकुर या राम मनोहर लोहिया थोड़ी विदेशी फंडिंग है, जयप्रकाश नारायण थोड़ी विदेशी फंडिंग लाते थे। लेकिन हाँ, जो पुस्तक के नाम पे उन्होंने राय करोड़ों रुपया कमाएंगे। एक और लेखिका है, पत्रकार, सो कॉल्ड, जिसे नाम ही लेना बेकार, उनका प्रचार हो जाएगा। विदेश में न्यूयॉर्क टाइम्स उनको आधा आधा पेज का कवर कर रहा है, जो भारत में उनको 4 लाइन कहीं नहीं दिखती जो भारत में जाती हैं। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख दीजिए, गालियां लिखते हुए कुछ भी उनके अत्याचारों की किताब बना लीजिए और अंग्रेजी में किसी अनुवाद करा लीजिए, वो भी विदेशी लोग करके दे देते हैं। या भारत में किसी के खिलाफ भी जहर उगलने के लिए यहाँ के हिंदुओं पर, यहाँ के मुसलमानों पर, यहाँ के क्रिश्चियंस पर, यहाँ के सिखों पर गलत सूचना देने वाले में झूठिस्तान ही नहीं है। झूठिस्तान के जासूसी एजेंसी आईएसआई या डीप स्टेट आज भी ऐसा नहीं है। खालिस्तानी के समर्थक या जो वहां के मीडिया हैं, जैसे हमने कहा ना, बीबीसी को चेतावनी दी गई है कि आप मिलिटेंट्स कहते हैं, टेररिस्ट को आप ये बताइए। वहां तो साधारण अपराधी को, जो ब्रिटेन में, अमेरिका में तो वैसे भी यदि आपको खाली देश से बाहर भेजो तो हथकड़ी लगा दी जाती है। वो आतंकवाद को खिलाफ एफबीआई भी पकड़ने लगी है, पहले नहीं करती थी। पिछले वर्षों में जब उन्हें समझ में आ गया कि आतंकवाद से जल रहा है, फ्रांस जलता है, कभी वहां हमले होते हैं, कभी ब्रिटेन के पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमले होते हैं, वहां भी तो आतंकवादी घटनाएं हुई, कुचल दिया गया लोगों को। अमेरिका में गोलियां चलाने की कोशिश होती है, ऐसे ही उसका फिर बाद में जांच होती रहती है, भाई कहां बाहर से कैसे आ गया, क्या आ गया। भारत पे कार्रवाई होगी तो कहेंगे अरे मानव अधिकारों कानून हो गया। अरे मीडिया यहां पर बहुत पीछे है, चूंकि मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है। मीडिया की स्वतंत्रता इतनी है, सब कुछ तो बोलने दिया जा रहा है। रेड चैनल आज भी प्रतिपक्ष यदि कोई आवाज उठाता है कि जांच हो, कोई रोक रहा है क्या? किसी चैनल ने रोका है? जांच हो तो ठीक है, जांच होने में कोई बुरी बात नहीं है। अरे दोषी कौन है? सीधे कोई गृह मंत्री, आप अमेरिका में हुआ था और आप फिर भूल जा रहे हैं। जिस समय 26/11 हुआ मुंबई में, तो कांग्रेस की सरकार थी, तब तो ये नहीं हुआ ना कि तो सबको इस्तीफा दे दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा गया था क्या? मनमोहन सिंह जाकर खड़े हुए थे वहां पर रोकने के लिए, आर्मी या दूसरे लोगों के बजाय। देखिए, ये जो तरीके हैं, ये भारत विरोधी जो ताकतें हैं, उनके जो, जिसको कह सकते हैं कि उनके कठपुतली जो बन जाते हैं। जैसा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अकबर कश्मीर में तो कठपुतली है, लेकिन आईएसआई और डीप जिसको कह सकते हैं कि ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा, कहीं बैठे हुए लोग जो जिन संस्थाओं को, चाहे टिकैत को करें, चाहे किसी मीडिया वाले को करे, चाहे किसी और, वो किसान नेता हो गया तो उसको किसानों की चिंता, पाकिस्तान की किसान की चिंता हो गई, पानी नहीं मिलेगा। किसी मीडिया की चिंता हो गई कि साहब आप तो यूट्यूब चैनल बैन करें, कल हमारा तो बैन नहीं हो जाएगा, आप गलत काम नहीं करेंगे तो क्यों बैन होगा? आप समस्याएं उठाएं, आप उसकी खुशहाली जो वापस जिस तरह से श्रीनगर, पहलगाम लोग जाने लगे, आप उस पर भी क्यों नहीं बात कर सकते हैं? वो भी तो भारत के हित में है। और जो कमियां हैं, वहां अस्पताल नहीं है, वहां सुविधाएं नहीं है, उस पर तो भारत सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी। आज भी सारे मीडिया चैनल दिखा रहे कोई चीज समस्या वहां पर है। यदि वहां पर निपटने की स्थिति, तो सबको कहा गया, हर जिले में जाकर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई। अब उसके बाद मान लो अस्पताल बनकर तैयार हो गया है पहलगाम, पहले तो अस्पताल ही नहीं था। फारूक अब्दुल्ला के राज में कभी सोचा ही नहीं गया। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के राज में किसी ने सोचा तक नहीं कि पहलगाम में जो घायल होता है उसके आसपास कितने लोग रहते हैं। मैं जा चुका हूं कश्मीर पहले भी कई बार, लेकिन इन इलाकों में उन नेशनल कॉन्फ्रेंस और देखिए जिस तरह से पीडीपी रही है वहां पर, और उन्होंने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो हाहाकार कश्मीर को ये दीजिए। ये गनीमत है कि आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने कम से कम इस घटना पर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा संतुलित बोला भी, और उसकी निंदा भर्त्सना जो करना है की गई। दुखद बात जो कहा गया वो सब तो अच्छी बात है, क्योंकि विधानसभा तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लोकतंत्र वहां है, इतना ऐतिहासिक चुनाव होता है, इतना अच्छा वोट पड़ने लगा है।
तो ये खुशी की बात है। लेकिन हाँ, जो झूठिस्तान के शिकंजे में जो ऐसा करता है, और झूठिस्तान का शिकंजा मतलब उस पर शिकंजा कसने वाला आईएसआई या जो और बाहर की ताकतें हैं, जो सो कॉल्ड खालिस्तान के नाम पर कहीं फंडिंग हो रही है, कहीं भारत विरोधी इस्लाम के नाम पर फंडिंग हो रही है, कहीं किसी एनजीओ के नाम पर हो रही है, कभी एक्शन के नाम पर हो रही है, मैं पूरा नाम लेना लगेगा क्या है, वो मानव अधिकारों के नाम पर जो चुपचाप नक्सली, उनके बल पर भी इसे लोगों को ऐसे मौके पर कश्मीर के नाम पर जो समर्थन दिया जाता है, उसी से आतंकवाद को ही कहीं न कहीं पानी और दाना मिलता है। उस दाना पानी को और अधिक कड़ाई से रोकने की जरूरत है। लोग असहमत हो सकते हैं, मीडिया के लोग, हमारे भी साथी, लेकिन मैं तो शुरू से ही उसी कोड ऑफ एथिक्स विश्वास करता हूं जो देश दुनिया में कहीं भी ऐसी आजादी नहीं हो, आजादी हो लेकिन आत्मानुशासन हो, सेल्फ डिसिप्लिन भी डिसिप्लिन होता है, और नहीं तो फिर सरकार को ही करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार को पूरे मीडिया के बारे में जिस पर विचार चल रहा है, आईटीएफ में चल रहा है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में चल रहा है, उन सबको ध्यान रख करके होम मिनिस्ट्री के साथ तालमेल करके, सारी रिपोर्ट सब तो आ चुकी है, कितनी सिफारिशें आ चुकी हैं, उस आधार पर मीडिया आयोग बनाए, कोई कमीशन बनाए, और बिल्कुल जैसे नियम अदालतों के लिए लागू हो सकता है, तो मीडिया पर भी नियम कानून बाकायदा जो भारत के हित में हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी रहे, लेकिन सीमा का उल्लंघन करने पर ही चीरहरण होगा और अत्याचार होगा, हत्या होगी, उसे रोका जाना चाहिए। एटोसाई में हम विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।